राजा रंतदेव अयोध्या के राजा थे। विषम परिस्थिति आई, समय कुछ गड़बड़ आया, राज चला गया, पाठ चला गया। अपनी रानी और एक बच्चा था, एक बच्चे को लेकर के भिक्षावृत्ति करके अपनी उदर पूर्ति करने लगे। रामचरितमानस की कथा है, रंति देव बल भूप सुजाना, रंति देव बल भूप सुजाना। राजा रंतदेव की विषम परिस्थिति आई, कहां राजा, कहां भिक्षावृत्ति करके अपनी पत्नी और बच्चे की उदर पूर्ति करने लगे। एक समय ऐसा आया कि 48 दिन तक भोजन नहीं मिला। 48 दिन। 49वां दिन आया, मात्र 6 रोटी का 6 टिक्कर का आटा एन कैन प्रकार से उपलब्ध हुआ। राजा रंतदेव ने पत्नी से कहा, एक काम करो कि 6 रोटी बना लो। सब्जी का तो सवाल ही नहीं था। 6 रोटी बना करके तैयार की, 2 राजा रंतदेव के सामने रख दी, 2 बच्चे के सामने, 2 रानी ने अपने सामने रख दी। राजा रंतदेव ने कहा 2-2 टिक्कर खाओ। 49वां दिन था। अब राजा रंतदेव ने भोग लगाया और जैसे एक पीस, एक ग्रास टिक्कर का मुख में ले जाने लगे, उनको याद आ गया मेरा एक नियम है, बिल्कुल छोटा नियम। एक नियम है, मैंने आज तक पूरे जीवन में बिगर अतिथि को खिलाए भोजन नहीं किया। इनका ये नियम था, एक अतिथि को भोजन करा के तब भोजन करते थे। और जैसे ही वो टुकड़ा टोड़ा याद आ गई, आज मेरा नियम टूट रहा है। इतने दिन हो गए मैंने हमेशा अपने नियम का पालन किया, एक अतिथि को भोजन करा के तब मैंने भोजन लिया। रानी से कहा, एक काम करो, हमारे में से एक टिक्कर तुम ले लो, एक बच्चे को दे दो। रानी ने कहा क्यों? राजा रंतदेव ने कहा, हमारा एक नियम टूट रहा है, एक नियम बिगड़ रहा है। आप जानती हो मैंने आज तक जो है ऐसा किए ही नहीं। रानी ने कहा, श्रीमान जी यहाँ घनघोर बियाबान जंगल है, शेर और चीते चिघाड़ रहे हैं, यहाँ अतिथि का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ अतिथि आने वाला नहीं है। राजा रंतदेव ने कहा, अगर अतिथि नहीं आता तो जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। सम्मा में वो ताकत कहां जो एक परवाने में है, लुत्फ जीने में नहीं बल्कि जल के मर जाने में है। सब जो है, आज राजा रंतदेव ने कहा, मैं नियम तोड़ने वाला नहीं हूं। प्रण यदि पक्का है तो वक्त रुक जाता है, प्रण यदि पक्का है तो वक्त रुक जाता है। आसमां लाख ऊंचा हो लेकिन झुक जाता है। प्रण में आए कितनी भी बाधाएं, और प्रण यदि सच्चा है तो खुदा भी झुक जाता है। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। आदि आदि। राजा रंतदेव ने कहा, मैं भोजन नहीं करूं, भगवान का सिंहासन हिल गया। देखो आप, हाँ इतने ही में। माता मैंने ध्यान से सुनो, ज्यादा पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो। बरगद की पूजा कर रही श्रीमान जी बेचारे उपासे बैठे घरे सवेरे से, वे बरगद की पूजा कर रही। बोलो ईमानदारी से, कहां सामान जा रहा, कहां कथाएं जा रही हैं।